दो चीजें हमारे जीवन में है, एक है कर्म, दूसरा है कर्तृत्वाभिमान। तो जिस क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है उसको कर्म कहते हैं। एकादशी के दिन आपने चावल खाया तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, सीधे नरक में जाओगे, महापाप है। नहीं नहीं नहीं, फिर क्या किया जाए? अच्छा छोड़ो। दूसरी बात, खाना पेट के अंदर गया, उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ तो क्या है? महापुण्य। डिसेंट्री हो गई तो महापाप। ऐसा होता है क्या? अब कारण क्या है? दोनों जगह क्रियाएं हो रही है, डाइजेशन की क्रिया हो रही है और खाने की भी क्रिया हो रही थी। दो क्रियाओं में फर्क क्या है? एक में मैं जुड़ गया और इस मैं को ढूंढो तो कहीं नहीं है ये मैं। ओ, वो कहाँ है ये मैं? जितना भी आप सूक्ष्मता से चिंतन करोगे ना, जो दुखी होता है, जो फ्रस्ट्रेटेड है, वो कहीं नहीं है। भगवान राम के जीवन की एक कथा आती है। जब वो छोटे थे तो एक बार देखे कहीं उनके यहाँ पानी होगा, पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब था। अब ये रोने लग गए, मुझे उसको देना, मुझे वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब पानी में पड़ा हुआ प्रतिबिंब मछली के जैसा कोई निकाल सकता है क्या? दिखता है, होता नहीं। यदि ये सिद्धांत आप डाइजेस्ट करोगे, सुन तो लेते हो, डाइजेस्ट होता है क्या? तो जहां भी आप डिस्टर्ब हो तो देखो उस डिस्टरबेंस के मूल में कौन है। तो आदमी संसार नहीं जीता। देखो, बाप संसार जीता है, पुत्र संसार जीता है, पति संसार जीता है, भाई संसार जीता है। और ये चारों के चारों कहाँ है? लेकिन पूरा जीवन इसी में बर्बाद। हु कैन हेल्प अस? इसीलिए निष्कर्म कर्म दहनो ज्वलनो भवामी। हम कुछ नहीं करते। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्नपि। जो भी कुछ हो रहा है हम कर नहीं रहे हैं। देखो, मैं कर रहा हूं, इसका प्रभाव क्या होगा? दो चीजें होगी, या तो सफलता होगी या विफलता होगी। सफलता होगी तो फुदकने लगेंगे, विफलता होगी तो जमीन के नीचे गाड़े जाएंगे। और तीसरी बात क्या है? अपना महामंत्र, वेर एवर वेन एवर वॉट एवर यू आर बी 100%। लेकिन कर्नाटक, डोंट बिकम सीरियस। इसी सिद्धांतों को लेकर के हम जीते हैं। देखो, जैसे हम ऐसे दुनिया भर में हम भटकते हैं, इसलिए लोगों को सिखाने के लिए नहीं। जो हम बोल रहे हैं, पहले श्रोता हम हैं, बाकी आप हैं। और यदि मेरे दिमाग में ये बात आया, देखो मैं इतना गला फाड़ फाड़ के बताता हूँ लेकिन लोग सुनते नहीं, सुधरते नहीं, क्या करूँ? तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं। जिसको सुधारने के लिए भगवान फेल हो गए, उसको हम सफल होंगे? तो करो क्या? कोई दुखी है तो तबला पेटी बैठ करके एक राग गाओ उसके साथ। ओ, ये बड़े बेसिक सिद्धांत है। किसी को भी खुश करने का प्रयत्न कभी मत करना। आप खुश रहो, लेकिन अगला आदमी दुखी होता है तो दैट इज हिज चॉइस। लेकिन आप दुखी क्यों है? वाई 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 शुड आई नॉट बी? मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ठीक है, तदास्तु। कहीं होते हैं उनको हमेशा मुंह फुलाए बैठे रहे। और जो जितना आदमी दुखी होता है उतना उसका अहंकार स्ट्रांग होता है। देखो,
भगवान को अहंकार है ही नहीं, इसीलिए आनंद ही आनंद है। देखो संतो, निष्कर्म कर्म दहनो ज्वलनो भवामी, मैं वो आग हूं जो कर्म करता है लेकिन कर्म के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो मैं आग हूं। जैसे अग्नि एक शव को जलाता है तो अपवित्र नहीं होता, खाना पचाता है जठराग्नि के रूप में तो पवित्र नहीं होता, और भगवान के सामने दीपक जलाता है, आरती उतारता है तो उसमें कोई विशेषता नहीं होती। क्यों? कि उसमें मैं नहीं है। वो संतो, नहीं तो ये केवल सुनना हो जाएगा, इधर से सुना इधर से चला गया, मैन्युफैक्चर्स डिफेक्ट, अंदर घुसता ही नहीं। इसलिए निष्कर्म कर्म दहनो ज्वलनो भवामी, निर्दुख दुख दहनो ज्वलनो भवामी। दुख आएंगे लेकिन मैं दुखी नहीं होता। कितना सिंपल चॉइस है। जैसे हम जो आपको एक सिद्धांत बताते हैं कि डोंट टॉक टू योर सेल्फ एंड लिसन टू साइलेंस, अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो। तो शांति का श्रवण करना माने क्या? शांति तो कान से सुनने को नहीं आती, कान तो केवल शब्द को सुनते हैं। तो शांति को सुनना माने क्या? शांति को सुनना माने शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। देखो, यदि मुझे आकाश को देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जितने आकार है उनके प्रति मुझे उदासीन होना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूं सभी आकार, और यदि किसी आकार के द्वारा प्रभावित हो गया तो संसारी है। और आकार देख रहे हैं लेकिन ये जानते हैं कि सभी आकार का आधार आकाश होता है, और विकार आकार में आते हैं, आकाश में विकार नहीं आते। आकाश सभी विकारों का आधार है लेकिन उस पर कोई किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। ये अपना स्वरूप है संतो।